मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना पकाना चाहते हैं? एक छोटा सा काम कीजिए, मिट्टी के बर्तन में पकाइए और मिट्टी के बर्तन में ही खाइए। जब खाना मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है तो कुदरती तौर पे बहुत से अच्छे और मुफीद अज्जा उसमें दाखिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम गोश्त पकाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं, प्याज लहसुन डाला जाता है, मसाला जाट डाले जाते हैं। लेकिन जब आप मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो कुदरती तौर पे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, मैग्नीशियम उसमें दाखिल हो जाती है, जो सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। रिसर्च के मुताबिक क्ले न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी इन द फूड। मिट्टी से खाने के अंदर तेज़ाबियत कम हो जाती है और इस तरह खाना हज़म करना आसान हो जाता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, मिट्टी के बर्तन पर चमकदार तह ना मौजूद हो, यानी उसके ऊपर कोई ऐसी लेयर ना हो, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सो द क्ले पॉट मस्ट बी अनग्लेज्ड एंड प्योर अर्थरन, यानी मुकम्मल तौर पे खालिस मिट्टी का बर्तन वो बना हो। एंड दीज पॉट्स आर पोरस, यूँ समझ लीजिए कि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे मसाम यानी सुराख होते हैं, जिसकी वजह से नमी और स्टीम अंदर घूमती रहती है और खाना बड़ा मज़ेदार गलता है। ख़ास तौर पे गोश्त ये बड़ा जूसी हो जाता है। और इस नमी का एक बड़ा बेहतरीन फ़ायदा मैं आपसे शेयर करूं। आज दुनिया में मोटापे की शरह बहुत बढ़ती जा रही है और इसकी एक वजह वो ऑयल और घी का इस्तेमाल है। जबकि अगर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाए तो ऑयल और घी बहुत कम इस्तेमाल होता है। क्यों? इसलिए कि स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता खाना पकता है, तो खाने के अपने अंदर जो तेल मौजूद है खाना उसी से पक जाता है और ऊपर से ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बेहतरीन तरीका ये है कि पकाने से पहले मिट्टी के बर्तन को 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगो दें ताकि वो पानी को अच्छी तरह अपने अंदर जज्ब कर ले। और सबसे बढ़कर मिट्टी के बर्तन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। जब मिट्टी के बर्तन पुराने हो जाएं, आप इन्हें फेंक देंगे तो ये खुद ब खुद मिट्टी में जज्ब होकर ख़त्म हो जाएंगे, प्लास्टिक की तरह बाकी नहीं रहते। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इस तरह आलूदगी का सबब नहीं बनते। एक ख़ास बात मद्देनज़र रखिए, मिट्टी के बर्तनों को बाद में साबुन और डिटर्जेंट से ना धोएं, इससे खाने के जायके में ख़राबी आ सकती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीतल और तांबे के बर्तनों में खाना पीना साबित नहीं। मिट्टी और लकड़ी काठ के बर्तन थे और पानी के लिए मशकीज़ें भी। मिट्टी के बर्तन खाने पीने के रखना तवाज़े के करीब तर है कि इसमें ना इसराफ है ना इतराना, और मिट्टी के बर्तन में खाना पीना ये अफजल भी है। हदीस पाक में आया कि जो अपने घर के बर्तन मिट्टी के रखे फरिश्ते उसकी ज़ियारत करें। आइए हम भी नियत कर लेते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे और पकाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।